समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। श्रावक के दो हाथ हैं, एक हाथ पूजा के लिए है और दूसरा हाथ दान के लिए है। दानम पूजा मुखम। सावय धम्मे ना साव्या तैन बिना। जैनियों के लिए भगवान महावीर का ये बड़ा मार्मिक वक्तव्य है, बड़ा सार्थक वक्तव्य है, बड़ा संपूर्ण सार तत्व का एक अद्भुत प्रवचन है। श्रावक के दो हाथ, एक हाथ पूजा के लिए, दूसरा हाथ दान के लिए। अब आप कल्पना करें, अगर आप ना पूजा करते हैं ना दान करते हैं, आप ना तो श्रावक हो सकते हैं और ना सही मायने में भगवान महावीर के उपासक और अनुयायी हो सकते हैं। अगर आप भगवान महावीर को अपना आदर्श मानते हैं, अगर आप भगवान महावीर को अपना श्रद्धेय मानते हैं, अगर आप भगवान महावीर को अपना इष्ट मानते हैं, अगर आप भगवान महावीर के प्रवचनों से प्रभावित हैं, तो उनकी ये दो नसीहतें आपको हर हाल में जीवन में जीना चाहिए। कितनी सुंदर व्यवस्था महावीर ने देखी अपने भक्तों के लिए, अपने शिष्यों के लिए, अपने अनुयायियों के लिए, जैन धर्म के उपासकों के लिए। उन्होंने कहा कि श्रावक के दो हाथ हैं, एक हाथ पूजा के लिए होता है, दूसरा हाथ दान के लिए होता है। आप जो कुछ भी अपने श्रम से, परिश्रम से अर्जित करते हैं, आप जो कुछ भी अपनी न्याय और नीति से अर्जित करते हैं, वो समाज के हित में आपको समर्पित करना चाहिए। कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उस कमाए हुए धन का सदुपयोग करना यह बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मुनि तरुण सागर आपको एक नसीहत देंगे, आपको एक सबक देंगे, आपको एक सीख देंगे, आपको एक पाठ देंगे। अपने घर और दुकान के दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने के साथ ही शुभ खर्च भी लिखना शुरू करें। शुभ खर्च, आप अपने बही खातों पर शुभ लाभ लिख दिया करते हैं, अपने घर के दुकान, घर के दरवाजे पर शुभ लाभ लिख दिया करते हैं, दुकान के दरवाजे पर शुभ लाभ लिख दिया करते हैं। ये बेहतर है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी परंपरा है, बहुत अच्छा संकेत है, बहुत अच्छा इशारा है। मगर मेरा एक छोटा सा कहा आप जरूर माने कि उस शुभ लाभ के साथ शुभ खर्च की व्यवस्था भी बना करके रखिए। जो लाभ हो रहा है, जो शुभ लाभ हो रहा है, उस शुभ लाभ में से कुछ शुभ खर्च भी करते रहिए। जो शुभ खर्च करोगे वही आपका अपना होगा। एक नौजवान ने पूछा कि मुनि जी आप ऐसा आशीर्वाद दें, ऐसा आशीर्वाद दें, ऐसा आशीर्वाद। एक नौजवान ने प्रार्थना की, एक नौजवान ने आग्रह किया, एक नौजवान ने अनुनय की, एक नौजवान ने अपनी भावना प्रकट करते हुए कहा कि मुनि जी आप ऐसा आशीर्वाद दें, ऐसा आशीर्वाद दें, ऐसा आशीर्वाद दें, ऐसा आशीर्वाद दें कि मुझे जिंदगी में लाभ ही लाभ हो, मुझे कभी नुकसान ना हो, मुझे कभी ना हानि ना हो, मुझे कभी घाटा ना लगे, मुझे कभी अपने व्यापार में, बिजनेस में लॉस ना हो। सभी भक्त अपने संतों से, अपने गुरुओं से, अपने इष्ट से यही प्रार्थना लगभग करते हैं। भगवान को आज हमने सड़क छाप बना दिया। तुम्हारी भौतिक प्रार्थनाओं में, तुम्हारी भौतिक प्रार्थनाओं में, तुम्हारी आधुनिक प्रार्थनाओं में, तुम्हारी सांसारिक प्रार्थनाओं ने भगवान को एकदम सड़क छाप बना दिया है। एक व्यक्ति जाकर के भगवान जी के चरणों में खड़ा होता है, एक श्रीफल समर्पित करता है और कहता है कि भगवान मेरा एक हीरा खो गया। ये डायमंड सिटी है ना, इसलिए हीरा का ही एग्जाम्पल देना पड़ेगा।
सूरत डायमंड सिटी है, सूरत डायमंड सिटी है, इसलिए हीरा का उदाहरण दे रहा हूँ, हीरा का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक नौजवान ने भगवान के सामने श्री पर समर्पित करके कहा कि भगवान मेरा हीरा खो गया है, कल तक मेरा हीरा अगर मुझे मिल गया तो 125 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ऐसे बोल आते हो, ऐसे बोल आते हो, ऐसे बोल आते हो जैसे अब भगवान झाड़ू लेकर तुम्हारे घर में हीरा ढूंढने के लिए आए। तुम्हारी प्रार्थनाओं ने, तुम्हारी प्रार्थनाओं ने, तुम्हारी प्रार्थनाओं ने, तुम्हारी सांसारिक प्रार्थनाओं ने, तुम्हारी भौतिक प्रार्थनाओं ने, तुम्हारी कामना देने प्रार्थनाओं ने भगवान को एकदम सड़क छाप बना दिया है। एक 5.25 रुपए का नारियल चढ़ा करके हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान कल तक अगर मेरे बेटे की नौकरी नहीं लगी तो समझ लेना कि तेरा एक भक्त कम हो जाएगा। लगा दी भगवान की इज्जत दाव पे। 5.25 रुपए का नारियल चढ़ा के, 5.25 रुपए का नारियल चढ़ा करके निवेदन किया जाना चाहिए। आपसे ही निवेदन कर रहा हूँ, आपसे ही गुजारिश कर रहा हूँ कि 5.25 रुपए का नारियल चढ़ा करके हम भगवान की इज्जत दाव पर लगा दिया करते हैं। भगवान को अल्टीमेटम दिया करते हैं कि 8 दिन में अगर मेरा ये काम ना हुआ तो दोबारा इस दरवाजे पर कभी नहीं आऊंगा। 4 दिन में मेरा ये काम नहीं हुआ तो दोबारा इस दरवाजे पर कभी नहीं आऊंगा। और अगर 15 दिन में मेरा ये अमुक काम नहीं हुआ तो समझ लेना कि दुनिया से तुम्हारा एक भक्त, तुम्हारी पूजा करने वाला, तुम्हारे सामने दिया जलाने वाला हमेशा हमेशा के लिए कम हो जाएगा। हम भगवान को अल्टीमेटम दे दिया करते हैं, 5.25 रुपए का नारियल चढ़ा करके भगवान की इज्जत को दांव पर लगा देते हैं। इसलिए मुझे कहना पड़ा कि तुम्हारी भौतिक और सांसारिक प्रार्थनाओं ने भगवान को सड़क छाप बना दिया। एक आदमी शिकायत कर रहा था कि मुनि जी मैंने मंदिर जाना बंद कर दिया। उनका धन्यवाद, मेरी अपनी मर्जी, पर ये बता कि तुमने मंदिर जाना बंद क्यों किया? बोले कल मैं भगवान के मंदिर में गया, वहां दर्शन कर रहा था, यहाँ मेरे कोई जूते चुरा करके ले गया। मैंने सोचा जो भगवान मेरे जूतों की रक्षा नहीं कर सकता वो मेरी रक्षा क्या करेगा? मैंने कहा धर तेरे की बेईमान कहेगा। भगवान को तूने इतना गिरा हुआ समझ रखा है कि वो तेरे जूतों का ख्याल रखेगा, वो तेरी चमड़े का ख्याल रखेगा, वो तेरी चप्पलों का ख्याल रखेगा। मैंने कहा कि आदमी अपनी भावनाओं से, अपने विचारों से भगवान को इतना नीचे उतार दिया करता है, जिसका ख्याल वो खुद रख सकता है, जिसकी रक्षा वो सुरक्षा खुद कर सकता है, उसकी सुरक्षा के लिए भी भगवान की ड्यूटी लगा दिया करता है। कभी भगवान को चौकीदार बना दिया करता है, कभी भगवान को मुनीम बना दिया करता है, कभी भगवान को नौकर बना दिया करता है, कभी भगवान को सर्वेंट बना दिया करता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, वो परमात्मा केवल तुम्हारी आत्मा का ख्याल रखता है, केवल तुम्हारी भावनाओं का ख्याल रखता है, केवल तुम्हारे दिल में कहीं अहंकार ना घुस जाए, क्योंकि अहंकार घुसते ही भक्त का पतन शुरू हो जाता है और कोई भी भगवान अपने भक्त का पतन नहीं देख सकता है। हमारे विचारों ने, हमारी प्रार्थनाओं ने भगवान को सड़क छाप बना दिया। ईश्वर के चरणों में बैठकर के जो प्रार्थना करो वो प्रार्थना बड़ी सात्विक होना चाहिए, वो प्रार्थना तामसिक नहीं होना चाहिए। मगर दुर्भाग्य देखिए, आज के इंसान का भोजन ही तामसिक नहीं हुआ है, बल्कि सच्चाई ये है कि उसकी प्रार्थना भी तामसिक हो गई, प्रार्थना भी तामसिक हो गई। आज के तथाकथित भक्त नहीं कम भक्त भगवान के चरणों में बैठ करके अगर कभी प्रार्थना करने का मन करता है तो उस प्रार्थना में केवल इतना ही गुनगुनाते हैं कि हे मेरे मालिक मैं सुखी रहूं, मेरे बीबी सुखी रहे, मेरे बच्चे सुखी रहे और बाकी दुनिया जाए। कौन बोला भाड़ में? मेरे सामने बैठ के बोल रहे हो तो पीछे पता नहीं और क्या क्या बोलते हो। मैं सुखी रहूं, मेरी पत्नी सुखी रहे, मेरे बच्चे सुखी रहे, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। हमें अपने और अपने परिवार के अलावा कुछ शुभ दिखता ही नहीं है। हम अपने परिवार के अलावा और किसी के स्वर्ग मांगते ही नहीं है। हम अपने और अपने बीवी बच्चों के अलावा और किसी के लिए सुख मांगते ही नहीं है। हम अपनी बीवी अपने बच्चों के अलावा और किसी के लिए अमन चैन मांगते ही नहीं है। और इसीलिए मुझे कहना पड़ा कि आज हमारा भोजन ही तामसिक नहीं हुआ है, हमारी प्रार्थनाएं भी तामसिक हो गई, हमारी पूजाएं भी तामसिक हो गई, हमारी अर्चनाएं भी तामसिक हो गई। यह एक दुर्घटना है आध्यात्मिक जगत में, यह एक दुर्घटना है धार्मिक जगत में। यह शुभ संकेत नहीं है,
यह शुभ इशारा नहीं है, यह शुभ प्रसंग नहीं है, ये कोई शुभ बात नहीं है। जरूरी है जो कुछ भी आप अर्जित करें वो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में समर्पित कर दें। भगवान महावीर का ये वक्तव्य जैनियों के लिए खास करके सुनने जैसा है। और जो लोग यहाँ मुझे सुन रहे हैं, जो लोग टेलीविजन पर मुझे सुनते हैं, उन सब से मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, आप अपने श्रावक होने की कसौटी पर अपने आप को खरा परखने की कोशिश करिए। आप अपने आप को श्रावक होने की कोशिश पर अपने आप को 100% श्रावक होने के सही लीजिए। आप अपनी परीक्षा खुद लीजिए। औरों की परीक्षा में तो हम बहुत तत्पर होते हैं, फला श्रावक कैसा है, फला साधु कैसा है, फला मुनि कैसा है, फला त्यागी वृत्ति कैसा है, फला साध्वी कैसी है। औरों की परीक्षा तो हम बहुत जल्दी लेने लग जाते हैं, मगर कभी आप अपनी परीक्षा भी लीजिए कि श्रावक कसौटी पर आप कितने खरे हो, श्रावक का धर्म आप कितना निभा रहे हैं, श्रावक की आचरण संहिता का आप कितना पालन कर रहे हैं, श्रावक का धर्म आपके जीवन में कितना है। अगर आपके जीवन में अगर एक हाथ पूजा के काम नहीं आ रहा है, दूसरा हाथ आने के काम नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए आप हाथ पैर होने के बावजूद भी आप विकलांग हैं, आप लूले हैं। ये मंदिर अगर ये पैर अगर मंदिर की तरफ सत्संगी की तरफ नहीं जा रहे हैं तो आप लंगड़े हैं। इन आंखों से अगर हर रोज सुबह उठ करके भगवान जिनेंद्र के दर्शन नहीं किए जा रहे हैं, महावीर की वंदना नहीं की जा रही है, देव दर्शन के नियम का पालन नहीं किया जा रहा है, तो आप आंख होते हुए भी अंधे हैं। अगर इन कानों से प्रभु की कथा, अर्हत की कथा, हरि कथा, शास्त्र का श्रवण, जिनवाणी का श्रवण नहीं हो रहा है तो आप बहरे हैं। अगर आप सत्य नहीं बोल सकते हैं, अगर आप मीठा नहीं बोल सकते हैं, अगर भगवान की प्रार्थना में आपके मुख से 2 शब्द नहीं फूटते हैं तो आप गूंगे हैं। और कुछ कहूं बस इतने बहुत है, कल भी मुझे कहना है ना। ये कड़वी बात मुझे, मेरी बातें आपको कड़वी लग सकती है, मेरे प्रवचन आपको कड़वे प्रवचन लग सकते हैं, और इसलिए कड़वे प्रवचन मेरा मेरी मजबूरी है, मेरा स्वभाव नहीं है, मेरी नियत नहीं है, मेरी मजबूरी है। ये कड़वी बातें कड़वे प्रवचन जब इसलिए काम आ सकते हैं ताकि ये दिल पर आपकी चोट करे और आपको अपने कर्तव्य का बोध हो जाए, आपको अपने धर्म का बोध हो जाए, आपको अपनी ड्यूटी का बोध हो जाए। इसलिए मैं इतना तीखा बोलता हूँ, इसलिए मैं इतना तल्ख बोलता हूँ, इसलिए मैं इतना कठोर बोलता हूँ। मेरी मजबूरी है कठोर बोलना। लोगों ने कहा कि मुनि जी आप सूरत में आए हैं, ये सूरत पर गुजरात प्रवास का आपका अंतिम कार्यक्रम है, आप सूरत में किस भावना को लेकर के आए। मैंने कहा ये सूरत सिल्क सिटी भी है, ये सूरत डायमंड सिटी भी है। डायमंड सिटी और सिल्क सिटी में आकर के मुनि तरुण सागर केवल एक ही संदेश इस नगर की जनता को देना चाहते हैं, और वो संदेश केवल ये है कि हीरे जैसे कठोर दिलों को मैं सिल्क जैसा मुलायम बनाने के लिए आया हूँ। हीरे जैसे कठोर दिलों को मैं सिल्क जैसा कोमल और मुलायम बनाने के लिए आया हूँ। तो ये कठोर दिल, हीरे जैसे कठोर दिल अगर सिल्क जैसे मुलायम बन जाए तो तरुण सागर का पसीना बहाना सार्थक हो जाएगा। 500 किलोमीटर से चल करके तरुण सागर का यहाँ तक आना सार्थक हो जाएगा। आपका कथा में बैठना, आपका सत्संग में बैठना वो भी सार्थक हो जाएगा। इन दिलों को कोमल बनाना है, इन दिलों को नम्र और विनम्र बनाना है, इन दिलों को एकदम मखमल जैसा मुलायम बनाना है। यह मेरी कोशिश है, यही परिवर्तन महोत्सव का मकसद है, यही परिवर्तन महोत्सव का उद्देश्य है। श्रावक के 2 हाथ, ख्याल रखोगे ना, याद रखना, और कल से उसको जीना शुरू कर देना। कल से भी क्यों, आज से ही क्यों नहीं, आज से उसको जीना शुरू कर देना। श्रावक के 2 हाथ है। महावीर का वक्तव्य जैनियों के लिए नहीं, पूरी मनुष्य जाति के लिए, मनुष्य समुदाय के लिए है, मानव जाति के लिए, समग्र मानवता के लिए है, ब्रह्मांड के हर वासिंदे के लिए है। ये जो हाथ आपको प्रकृति ने दिए हैं, ये हाथ, एक हाथ आप भगवान की पूजा के लिए समर्पित करें, दूसरा हाथ आप समाज सेवा में समर्पित करें, तो ये हाथ आपके सार्थक हो जाएंगे। वरना ये दोनों हाथ पेड़ पर लटकी हुई 2 टहनियों से ज्यादा और कुछ नहीं। पेड़ को देखना, गौर से देखना,
उस पेड़ पर टहनियाँ होती हैं, ये हाथ उस टहनियों से ज्यादा और क्या इनका औचित्य हो सकता है, और क्या इनका मूल्य हो सकता है, और क्या इनका अर्थ और प्रयोजन हो सकता है अगर इन हाथों को ना हमने पूजा में समर्पित किया, ना हमने दान में समर्पित किया। आपके पास धन्यवाद। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी A.H. व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में, पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 107 ईमेल ahimsamahakundh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।